अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर ये प्रिंटिंग का काम हो रहा है। ये हम यहाँ आपको दिखाएंगे प्रोसीजर के दस्ते और कापियाँ कैसे बनते हैं, जिन पे बुक सेंटर वाले वो जो दस्ते जो कापियाँ बेचते हैं वो यहीं से ही बन के जाती हैं। और ये जो प्रोसीजर है ये पुराना प्रोसीजर है, ये इस मैनुअल प्रोसीजर इसे कहते हैं। इससे पहले हाथ से काम होता है, अब मशीनरियाँ लग गई हैं और आजकल जो डिजिटल काम हो गया है, डिजिटल प्रिंटिंग हो गई है, डिजिटल प्रिंटिंग का काम हो रहा है। मगर ये जो काम है ये काफ़ी मुश्किल काम है जो कर रहे हैं। तो इनसे इसकी डिटेल के बारे में पूछेंगे और आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम सारा प्रोसीजर आपको ये दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आप कितने साल से ये कारोबार कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए। तो ये कौन ये प्रोसीजर है, ये पुराना प्रोसीजर है? पुराना है। तो ये काफ़ी मुश्किल है, ये आप कैसे इसको संभालते हैं? तो शुक्र है अल्लाह का, बचपन से ये अंदर समाया हुआ ये काम और सही कर लेते हैं बचपन से ही ना। काम ज़्यादा हार्ड है, एक एक पेपर निकलना होता है, तो शुक्र है अल्लाह का कर लेते हैं। ये इधर से तैयार होकर उर्दू बाज़ार जाता है, उसके बाद बाहर की मार्केटें वाले लेके जाते हैं। तो ये पूरे मुल्क को यहाँ से सप्लाई होता है? हाँ, पूरे पाकिस्तान में। अब तो मशीनरी लग गई है दूसरी साइडों में भी, छोटे शहरों में, पहले नहीं थी, पहले इधर से लेके जाते थे सब। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि किस तरह से ये लाइनिंग लगती है, कैसे वो सारे स्टेप्स बताएंगे हमें? जी क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे। वैसे है कि हमारे पास आता है सादा माल, उसके बाद हम लाइनिंग लगाते हैं, उसके बाद बैंडिंग वाले के पास चले जाता है, उधर तैयार होकर तो फिर उर्दू बाज़ार जाता है। दोनों के दरमियान जो फासला है वो बरकरार रहना चाहिए? बरकरार रहना चाहिए। फासला जो है ना लाइनों का वो एक जैसा होता है। ये काली स्याही चल रही है, ये जम्मू चल रही है, ये लाल चल रही है, ऐसे इसी तरह ये हेडिंग बने हुए हैं ना जम्मू के लाल के, बकाया वो ब्लैक चल रही है। ऊपर जो रेड हेडिंग है वो रेड की है और नीचे वाली ब्लैक है? जी, नीचे वाली ब्लैक। हो रहा है रजिस्टर, ये रजिस्टर का पेपर हो रहा है। उसके बाद इधर जो है मैथ का हो रहा है। ये उर्दू का पेपर तैयार हो रहा है, यहाँ पर रजिस्टर बन रहा है उर्दू का। इसी तरह से कापियाँ बनती हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई? नहीं, ये मुश्किल है। पहले ज़्यादा मुश्किल थी, अब नहीं मुश्किल, क्योंकि पहले वो गत्ते वाली कापी बनती थी ना, अब नहीं बनती, अब वो काट वाली बनती, वो सीधा सीधा वो पिनों वाला साहब हो गया। अच्छा, इसके अंदर डालने के लिए पेपर भी आपको कोई अच्छी किस्म का चाहिए होता होगा? हर किस्म का चलता है, हल्का भी चलता है, अच्छा भी चलता है। जिस तरह का ऑर्डर है उसी तरह का ऑर्डर मार्केट वाले लेते हैं। अच्छा, देखिए नाज़रीन, इस तरफ मैथ की कापियाँ निकल रही हैं, मैथ के रजिस्टर निकल रहे हैं ये ब्लॉक वाले, और दूसरी साइड पे उर्दू वाले निकल रहे हैं, उर्दू और इंग्लिश के। और इनको फिर किस तरह पैक करके फिर आप इसको इसी तरह जाते हैं बैंडिंग वाले के पास, वो कापी बना के रजिस्टर बना के उर्दू बाज़ार भेजते हैं। अभी आपको बैंडिंग वाले से मिलाएंगे, उसका भी सारा भी। इसके बाद हम इस बाइंडिंग वाले के पास जाएंगे, बाइंडिंग वाला उसको बाइंड करेगा, कैसे रजिस्टर तैयार करके आखिरी शक्ल दे के हमें वो बताएंगे।
देखिए नाज़रीन, ये जिस तरह दस्ते रेडी होने के बाद, लाइनिंग लगने के बाद ये हम जा रहे हैं उर्दू बाज़ार। यहाँ पर ये इन पे अलग-अलग ये रजिस्टर की शक्ल में तैयार होंगे और बाकी प्रोसीजर भी आपको हम दिखाते हैं। नाज़रीन, लाइनिंग लगने के बाद ये बाइंडिंग वाले के पास आ गए हैं हम। उनसे पूछते हैं अब ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे ये गिनती करते हैं इतने ज़्यादा पेजेस को? पाँच की जितने पेज होना उससे तो ये अब आप जो बना रहे हैं कितने पेजेस की? 15 पेज का रजिस्टर है ये, कापी है। ठीक है, तो ये आप 5-5 की इसको करके उसके बाद इसको बाइंड कर रहे हैं, फोल्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद पिन लगेगी। ठीक है, और पिन लगा। आप देखिए नाज़रीन, ये स्टेपलर ही है ना बड़ा। देखो नाज़रीन, ये आपने स्टेपलर तो देखे होंगे जो पिने लगाते हैं, इतना बड़ा स्टेपलर कहीं नहीं देखा होगा। और ये जो स्टेपलर है ये काफ़ी पर पिने लगाने वाला है। तो पिन लगी थी, उसके बाद ये इन्होंने पिने लगा के दिखाया है हमें कापियों के ऊपर। इसके बाद मशीन पे चलेगी। तो इस प्रोसीजर में ये पिने लग रही हैं स्टेपलर के ज़रिए कापियों पे। और ये जो कापी, ये 15 पेजेस की कापियाँ तैयार हो रही हैं ऐसे। ये देखें, ये कापियाँ तैयार हो गई हैं। अब इन पे कटिंग पे जाएंगी इसके बाद ये, और कापियाँ फिर तैयार हो जाएंगी मुकम्मल। ये देखें, पिने लगी हैं इसके अंदर। ये 2 कापियाँ डबल अप है, डबल 2 कापियाँ हैं, 2 कापियाँ हैं। और ये कटिंग के बाद एक बन जाएगी कापी, ये फाइनल हो जाएगी, उसके बाद कापी है। देखें इस तरह इसका टाइटल प्रेस से प्रिंट हो गया था। टाइटल दिखाओ। फाइनल ये दिखा दिया। लेकिन नाज़रीन, ये आखिरी प्रोसीजर है। इसमें जो कापियाँ जो बन के आई थी यहाँ पर रेडी हो के आई हैं, पिन लगी है उस पर, और अब ये प्रिंट मशीन पे लगे, ये कटिंग मशीन पे आई हैं। अब ये यहाँ पे कट होकर ये एक कापी पूरी बन गई है। और ये देखें, ये कापी रेडी है। और अब पीछे ये जो हम स्कूल में बच्चे यूज़ करते हैं कापियाँ, वही वाली कापी है और वही रजिस्टर है। अच्छा, अब ये जो बंडल नज़र आ रहे हैं आपको, ये कापियों के बंडल है। ये तैयार शक्ल में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये तैयार होकर बंडल बना कर रख दिए हैं। कोई उर्दू की हैं, कोई इंग्लिश की हैं, कोई मैथ की कापियाँ हैं। और यही स्कूलों में बच्चे इनको इस्तेमाल करते हैं। और ये बुक सारे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ये सप्लाई होंगी। ये बुक सेंटर्स के पास जाएंगी और वहाँ से वो उन्हें परचेज करेंगे। फरमा बना रहे हैं, इंग्लिश का फरमा। पूछ लिया ना भाई, ये क्या सेटिंग कर रहे हैं आप? ये इंग्लिश की सेटिंग कर रहे हैं। इंग्लिश कापियों के लिए? हाँ जी, इससे पहले उर्दू की बनाई थी आपने? उर्दू की थी, ये अब इंग्लिश बन रही। ये इंग्लिश का फरमा तैयार हो रहा है। ये इस इंग्लिश की कापी बनाने के लिए ये लगाएंगे और इसके ऊपर ये धागे चलेंगे। उसके बाद ये प्रिंट होगी इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश की कापियाँ बनेंगी। इंग्लिश की कापियाँ, इंग्लिश के रजिस्टर बनेंगे। देखिए नाज़रीन, हमने आपको दिखाया था कि स्टेपलर से ये बाइंड होती थी रजिस्टर और कापियाँ। ये दूसरा प्रोसीजर है जो वो है ये धागे के ज़रिए ये बाइंड कर रहे हैं। देखिए कितनी स्पीड से ये बाइंड कर रहे हैं और ये बड़ी मजबूती से ये बाइंड होंगी। और ये देखिए बाइंड हुए पड़े हुए हैं ये रजिस्टर, ये इन्होंने हाथ से ये धागे से बाइंड किए हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये बाइंड हुए हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना है कि ये स्टेपलर और हाथ से बाइंडिंग में, ये धागे से बाइंडिंग में फ़र्क क्या है? ज़्यादा मजबूत कौन सा है? ये धागे वाला सर मजबूत है।
उसका ज़रा ये है कि इसके साथ मजबूती आ जाती है, वो जो है उसमें उकड़ जाता है, यानी कि ये फ़र्क है बस। इसमें ज़रा ये है मजबूती आ जाती है धागे की ना। हाँ, उसका फ़र्क ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हाज़िरी का रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ देखें कि ये रजिस्टर बाइंडिंग हो के आ चुके हैं। अब इसके ऊपर टाइटल लगाया जा रहा है। टाइटल का प्रोसीजर ये है कि इसकी 4 कलर की प्रिंटिंग पहले हो जाती है रूटा मशीन पे। उसके बाद ये देखें एक आदमी इसको लेवी लगा रहा है तो दूसरा रजिस्टर के ऊपर पेस्ट कर रहा है। देखें, ये पेस्ट करके आगे चलाते जाएंगे, फिर दूसरे भाई इसको बेंड करते जाएंगे। ये देखें, ये इसको इन्होंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके इधर एक तय में रख दिया। तय में रखने के बाद ये देखें, अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है और एक पेज अंदर वाली साइड पे भी गम लगा के, जो लेवी होती है, पंजाबी में लेवी कहते हैं, वैसे गम कह देते हैं उर्दू में। ये अंदर वाले पेज पे गम लगा के अंदर से पेस्ट कर देते हैं। ये रजिस्टर तैयार हो जाता है। ये हाज़िरी रजिस्टर है, हर स्कूल में इस्तेमाल होने वाली आइटम है। ये उर्दू बाज़ार का हम आपको काम दिखा रहे हैं। बड़ा टेक्निकल काम है, बहुत मज़ेदार काम है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।